हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं अनिकेत गुप्ता आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की हमारी क्लास में। आपको पता है हम लोग एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज कवर कर रहे हैं और कुछ दिन मैं लेक्चर नहीं लोड कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। और अब हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू में रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज पार्ट नंबर 2। आपको पता है इसका पार्ट नंबर 1 आ चुका है और हमारी इस सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 8। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 8। पहले 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें अच्छे से देखा होगा, राइट। एंड अब हमने इस लेक्चर में समझना है रिगार्डिंग द लीफ एंड फ्लोर। ठीक है, आपको पता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लोर है, उनके बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन हम सारे इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लीफ के बारे में समझेंगे डिटेल में, उसकी मॉडिफिकेशन देखेंगे। फ्लोर के बारे में समझेंगे, फ्लोर के जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्स होते हैं, कार्पल है, स्टेमन है, एंड्रोशियम, इन सब के बारे में आपका जो क्या डिफरेंसेस है, स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम क्या है। ओके, आपका पेटल सेपल एवरीथिंग आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। एज वी नो दैट जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए लीफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। ठीक है, जो वो ऑर्गन है उस पूरी प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट, इस ऑर्गन का काम है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। एंड फोटोसिंथेसिस की वजह से ही जो प्लांट्स हैं दे आर एबल टू मेड देयर फूड, एंड फिर उस फूड को वो यूटिलाइज करेंगे, राइट। सो लीफ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट का। सो लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ एक फ्लैटर्न लेटरल आउटग्रोथ होती है जो बाहर से बॉर्न होती है, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो एक्सोजीनियसली है। और जिस हिस्से से या जिस रीजन से, जिस पार्ट से लीफ निकलता है स्टेम के ऊपर, उसे हम कहते हैं नोड। ठीक है। एंड इट बेयर्स बड इन इट्स एक्सिल, जो इसका एक्सिल होता है वहां पर इसके यहाँ पर एक बड होगा छोटा सा। ठीक है, जिसे हम क्या नाम देंगे, एक्सिलरी बड। इट इज जनरली ग्रीन इन कलर। वाई दे आर ग्रीन कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट विच यू कॉल एज क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल की वजह से ही ये जो ऑर्गन है, दिस लीफ बिकम्स द चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्योंकि इनके पास वो पिगमेंट है। ऑल द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज foliage। जो आपको एक प्लांट में जो हरे पत्ते उसके दिखते हैं, उन सभी हरे पत्तों को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ foliage ऑफ अ प्लांट, राइट। अगर हम लीफ के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें, तो लीफ जो है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, और वी कैन से दैट लीफ हैज गॉट थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज लीफ बेस। ठीक है, और ये लीफ बेस वो पार्ट है जिसके थ्रू ये लीफ स्टेम के साथ जुड़ता है। सेकेंड इज द पिट्यूल, इट इज अ स्टॉक। एंड लास्ट इज द लेमिना, ये जो आपको ब्रॉड रीजन दिख रहा है, फ्लैटर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द लैमिना, लीफ लैमिना, राइट। नाउ, अब जो लीफ बेस है, इट में पोजेस टू लेटरल आउटग्रोव्स जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, उन्हें हम स्टिप्यूल के नाम देते हैं। एंड जो लैमिना है, दिस इज अ लीफ लैमिना। दिस लैमिना इज ट्रेवर्स्ड बाय अ प्रोमिनेंट स्ट्रीक्स व्हिच वी कॉल एज वेन्स। आपको यहाँ पर वेन्स दिख रही हैं, ये वेन एक है, ये बाकी उसका नेटवर्क है। ठीक है, ये पूरा वेन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं? हमारे लीफ के लैमिना पे। ठीक है, इनको और भी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे दी गई हैं। लीफ लैमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एपिपोडियम, पिट्यूल इज कॉल्ड मीजोपोडियम, एंड द लीफ बेस इज कॉल्ड हाइपोपोडियम। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो मेन फोटोसिंथेसाइजिंग जो पार्ट है लीफ का, वो है उसका लीफ लैमिना। ठीक है, क्योंकि वो एक रीजन है जहां पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, और उन स्टोमेटास के थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करेगा। एंड ये ग्रीन इसीलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द process of photosynthesis, or to carry out this photosynthesis, all these things are required, right। आगे बढ़ते हैं। now, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वनेशन। नाउ व्हाट इज वनेशन? वनेशन एक्चुअली क्या है? जब आप एक लीफ को देखते हो, लीफ के लैमिना के ऊपर आपको बहुत सारी वेन्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, वेन्स और वेनलेट्स। अब वो वेन्स और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज है उस लीफ लैमिना के ऊपर, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड वनेशन। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वनेशन के बेसिस पे ही आप प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हो। उनके जो दो ग्रुप्स बने हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, वो आप इस वेनेशन के पैटर्न को स्टडी करके भी बता सकते हो, राइट। नाउ व्हाट आर दीज वेन्स? दीज वेन्स आर एक्चुअली द कंडक्टिंग चैनल्स। कंडक्टिंग चैनल्स फॉरवर्ड फॉर वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, और इन वेन्स में होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज बोले तो जाइलम एंड योर फ्लोएम, राइट।
एंड वेन्स ऑल्सो प्रोवाइड फर्मनेस टू द लैमिना एंड कीप इट एक्सपैंडेड। वो जो लीफ का लैमिना एक एक्सपैंडेड पोजिशन पे कॉन्फ़िगरेशन में रहता है बिकॉज ऑफ दीज वेन्स, बिकॉज वो वेन्स उस पूरे लैमिना को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है। नाउ अब वनेशन की टाइप्स है, दो टाइप्स है, रेटिकुलेट एंड द पैरेलल वनेशन। ठीक है। अब इसको देखते हैं, रेटिकुलेट वनेशन क्या है, इसको जरा समझते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे क्या कहती है कि जो वेन्स यहाँ पे अराइज होंगी फ्रॉम द मिड रिब ब्रांच एंड री ब्रांच और दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। तो रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क सा बन जाना, से जाल जैसा बन जाएगा। ठीक है। एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। यू कैन सी दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लीफ है, लीफ के ऊपर आप देख सकते हो ये सेंटर से है मिड वेन, दिस इज योर मिड वेन। और मिड वेन से फिर आगे क्या निकली है, ब्रांच, एंड देन फिर फर्दर री ब्रांच। तो प्राइमरी वेन, सेकेंडरी वेन, टर्शरी वेन, क्वार्टरनरी वेन, ये सारी वेन्स मिलके क्या करती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं। एंड इसी वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे आप लोग अगर पीपल का पत्ता लेते हो, वेरी फाइनली वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी वेनेशन दिखेगी। ठीक है। पीपल के पत्ते को आप लीजिए, उसको ध्यान से देखिए, दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। मैंने आपको डाइकॉट्स के बारे में पहले भी बताया है। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जिनके सीड में टू कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है। जिनके लीफ का जो वेनेशन पैटर्न है दैट इज रेटिकुलेट। और फ्लावर्स का भी मैंने बताया था, जिनमें आपको पेंटामेरस फ्लावर मिलेंगे, या 5 के मल्टीपल्स में, दोज आर द मोनोकॉट सॉरी डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, द वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द मिड वेन और मेन वेन रन्स पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जो वेन्स वहां से निकलेंगी, जो मिड वेन यहाँ से जा रही है, वो पैरेलल ही जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं मिल बन रहा, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। एंड पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकॉट प्लांट्स का। जो ग्रास फैमिली है आपकी, उनमें आपको जैसे किसी ग्रास का पत्ता ले लो, शुगर केन का पत्ता ले लो, मेज का ले लो, व्हीट का ले लो, राइस का ले लो। ठीक है। इन सब में जो आपको पैटर्न मिलेगा वेनेशन का, वो मिलेगा आपको पैरेलल वेनेशन। राइट। सो ये था वेनेशन। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स। आप देखते हो जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, सब में एक जैसे लीफ नहीं होते, अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप के आपको लीफ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने लीव्स को भी क्या कर दिया है, क्लासिफाई करा है। तो टाइप्स ऑफ लीव्स यहाँ पर हमारा टॉपिक है। सो लीव्स, लीव्स दो तरह के हैं, सिंपल लीफ है और सेकंड है आपके पास कंपाउंड लीफ। ठीक है। अब ये सिंपल लीफ क्या है और कंपाउंड लीफ क्या है, इनको पढ़ेंगे। कंपाउंड लीफ फर्दर आगे डिवाइडेड है, पिनेटली कंपाउंड एंड योर पामेटली कंपाउंड। अब पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, इनको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं सिंपल लीफ के बारे में। सिंपल लीफ हैज सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना। जो लैमिना उसका पार्ट था, लीफ का पार्ट, उसी को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। और आपने देखना है, व्हेन द लैमिना इज अनडिवाइडेड, व्हेन द लैमिना इज सिंगल, दैट इज योर सिंपल लीफ। यू कैन सी ये आपका लीफ लैमिना बिल्कुल सिंगल है, किसी भी तरह का यहाँ पे डिवीजन नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये जो है, आप देख रहे हो कि कटिंग्स है, इंसिजन्स है, बट वहां पे लैमिना डिवाइड नहीं हुआ। लैमिना तब डिवाइड होता है जब ये इंसिजन बिल्कुल मिड वेन तक आ जाएगा, बिल्कुल मिड वेन तक आके उसको कट कर देगा। ठीक है। सो दैट इज योर डिवाइडेड लैमिना। बट हियर इन दिस केस द लैमिना इज अनडिवाइडेड। यू मे हैव सम इंसिजन्स ओवर हियर, इंसिजन्स आपको इस लीफ में दिखाई दे रही है, बट द इंसिजन्स डू नॉट रीच द मिड रिब। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो इंसिजन जो है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचेगा। और लैमिना जो है वो डिवाइड नहीं होगा इनटू सेपरेट लोब्स। यहाँ पे लोब्स आपको दिख रही हैं, बट दे आर नॉट सेपरेटेड, दे आर पार्शियली सेपरेटेड। यू कैन सिंपली, अगेन आप इसको देख सकते हो कि ये जो लोब है ये आपको ऐसा दिख रहा है, राइट। मतलब लोब पूरी तरीके से वहां पर डिवाइड नहीं हुई है। सो दिस इज योर सिंपल लीफ, दिस इज योर सिंपल लीफ। सिंपल लीफ किस किस में होता है, कैस्टर में, कैनबिस में, मैरीगोल्ड में। आपने मैरीगोल्ड देखा होगा, मैरीगोल्ड का पत्ता कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यहां पर आपको इंसिजन जो है वो मिड रिब तक रीच नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ की, तो यहाँ पर आपके पास बाकी सिंपल लीफ आपको और भी प्लांट्स, मैंगो में भी आपको सिंपल लीफ देखने को मिलेगा। ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ओवर हियर, तो आप यहाँ पे उसको कोट कर सकते हो। नाउ कंपाउंड लीफ, नाउ यू कैन सी, ये आप देख रहे हो एक लीफ है बड़ा सा, ये पूरा एक लीफ है, दिस इज अ होल लीफ, राइट। एंड यहाँ पर ये जो है दीज आर द लीफ फ्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर जो इंसिजन है वो पूरा मिड रिब तक या मिड वेन तक पहुंच गया है। सो जिस वजह से आपका जो लैमिना है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, और लैमिना के डिवीजन से
दिस बिकम योर कंपाउंड लीफ, ठीक है। सो कंपाउंड लीफ हैज इट्स लैमिना कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट which you call as leaflets or pinnae. These are the leaflets. ये leaflet है, ये leaflet, these are all the leaflets because here in this case the lamina is completely divided into distinct segments, right? तो in such leaves what happen, the leaves are distinct, free from one another, आप देख सकते हो एक दूसरे से अलग है, articulated है, jointed है to the rachis, जो आपको सेंटर में ये जो स्टॉक दिख रही है, this is called as rachis. Rachis is a derivative of the midrib. तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं रैकिस। तो आपको आपसे पूछ सकते हैं कि रैकिस किसका पार्ट है, सिंपल लीफ का पार्ट है कि कंपाउंड लीफ का पार्ट है, राइट? अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, अब यहां से आपको दो चीजें निकल के आएंगी, एक आएगी पिन्नेट कंपाउंड और दूसरा है कि पामेट कंपाउंड। देखो, पिन्नेट का मतलब पिन की तरह, पामेट का मतलब पाम की तरह, आपका जो पाम है हथेली है उसकी तरह। अगर आप इस लीफ को देखोगे ये बिल्कुल हमारे हथेली की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे हाथ के ऊपर आ जाएगा फिट। दिस इज योर पामेटली कंपाउंड। एंड ये पूरा ऐसे पिन की तरह, पिनेटली कंपाउंड, ठीक है, पिन है। तो ये है आपका पिनेटली कंपाउंड एंड दिस इज योर पामेटली कंपाउंड। अगर हम पिनेटली कंपाउंड को एक बार डिस्कस करने की कोशिश करें तो पिनेटली कंपाउंड क्या है, इन दिस अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, दिस इज अ कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस के ऊपर ही बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट है और इस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, रैकिस बोल रहे हैं, RACHIS, विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लीफ। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज योर नीम। आप नीम देख लो, आप रोज ले लो, आपने रोज का भी देखा होगा पत्ता, वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। दीज आर ऑल द पिनेट कंपाउंड लीव्स। पामेट कंपाउंड में आपको पाम की तरह मिलेगा। यहाँ पर क्या है, ऑल द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पिटियोल। ये जो पिटियोल है, जो स्टॉक है, दिस इज योर पिटियोल, लीफ की स्टॉक, इसके टिप के ऊपर सभी लीफलेट्स आकर अटैच कर चुके हैं, ठीक है, मतलब वहां पे वो अटैच है। तो ये बन जाता है आपका पामेटली कंपाउंड और ये लीफ पूरा पाम की तरह। सिल्क कॉटन, आपने सिंबल के पेड़ देखे होंगे, हम सिंबल कहते हैं उनको, तो उसमें आपको ऐसा ही पत्ता देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये है आपका पामेटली कंपाउंड। चलते हैं अब आगे। ओके, अब है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब होता है कि जो आपका लीफ है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है स्टेम के ऊपर। देखो, सबसे पहले हमने लीफ पढ़ा, लीफ के बाद उसके टाइप्स देखिए, उसके वेनेशन पैटर्न देखे, टाइप्स भी देख ली, एंड देन आफ्टर दैट कि वो जो लीफ है वो किस तरीके से उस स्टेम के ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, दैट इज अ फाइलोटेक्सी, ठीक है। वो क्या आ जाता है हमारे पास, फाइलोटेक्सी। तो इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच सो दैट दे मे रिसीव मैक्सिमम सनलाइट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। मतलब वो उस तरीके से अरेंज होते हैं उस स्टेम के ऊपर, उस ब्रांच के ऊपर, सो दैट कि वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव कर सके, जिससे वहां वो अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर, ठीक है। अब फाइलोटेक्सी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, स्पाइरल फाइलोटेक्सी, ऑपोजिट वर्ल्ड। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी आपको देखने को मिलेगी चाइना रोज में, जो आपका हिबिस्कस का प्लांट होता है चाइना रोज, उसमें देखने को मिलेगी, आपको सनफ्लावर में देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड देन आपको मस्टर्ड में, जो मस्टर्ड सरसों लगती है खेत में, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। अब ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी में होता क्या है, there is a single leaf arises at each node in alternate fashion। देखो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ये zigzag में ऐसे करके आपको लीफ जो है वो निकले हुए दिखेंगे, मतलब लीफ जो है वहां से अराइज होंगे। तो वन लीफ at each node, distance between node is considerable, right? मतलब a single leaf arises at each node in alternate fashion, that is your alternate phyllotaxy। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड फाइलोटेक्सी आपको मिलती है एल्स्टोनिया में। एल्स्टोनिया के बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं जिसको हम सतपत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 7 पत्ते होते हैं। तो 7 पत्ते एक जगह से, फिर दूसरे नोड से 7 पत्ते, तो ये आपके वर्ल्ड, मतलब मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एट ईच नोड एंड दे फॉर्म अ वर्ल्ड। जब एक वर्ल्ड सा बनता है वहां पर, ठीक है, झुंड जैसा बनता है वहां पर, पूरा 2 से ज्यादा लीफ होते हैं, एक ही नोड से राइज हो रहे हैं, तो वो आ जाते हैं आपके पास वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। देन वी आर हैविंग द ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होगा, हर नोड के ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस नोड के यहां से भी लीफ निकला है, यहां से भी लीफ निकला है, यहां से भी, यहां से भी, मतलब ये क्या बन जाता है आपका ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। एंड देन यहाँ पे आपके पास है स्पाइरल, कि आप जो पैटर्न देखोगे लीव्स का वो स्पाइरली अरेंज्ड होगा, ठीक है। सो ये है फाइलोटेक्सी। जनरली यहाँ पर आपके पास 4 है, ऑल्टरनेट, स्पाइरल, ऑपोजिट, वर्ल्ड। अब ऑपोजिट किसके केस में होती है, ऑपोजिट आपको मिलेगी कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस और गावा में, गुआवा, ठीक है।
गुआवा आप देख लो वहां पर, और बहुत सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनमें स्टडी कर सकते हो किस तरीके की फाइलोटेक्सी। अगर आपको एक ही नोड के दोनों तरफ से लीव्स निकलते हुए दिख रहे हैं तो यू विल से दिस इज अ ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। अगर हर नोड से एक निकल रहा है तो वो आपके पास ऑल्टरनेट। हम कभी कभी इसी को ही स्पाइरल भी, क्योंकि जब आप इसको ट्रेस करते हो तो इससे स्पाइरल जैसा बनता है, तो इसको हम उसमें भी डाल देते हैं। स्पाइरल ऐसे आपको बोलते हैं नीरियम में, जो रोड के बीच में लगा होता है, ठीक है, जिसके पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के या वाइटिश टाइप वैसे फ्लावर होते हैं, वो आपका नीरियम आ गया। ये है फाइलोटेक्सी। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। अब आपके पास है मॉडिफिकेशंस, ठीक है। मॉडिफिकेशंस में क्या वही चीज है कि जब लीफ जो इसका मेन फंक्शन है उससे हटके जब कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने लगता है, तो वहां पर उसमें आ जाती है मॉडिफिकेशंस। सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन वी आर हैविंग द सपोर्ट। सपोर्ट के लिए आप देखते हो बहुत सारी क्लाइंबर्स होते हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, है ना। क्लाइंबिंग में उनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको उस हैबिट में जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो वी आर हैविंग द पी प्लांट। पी प्लांट के यहाँ पर आप देख सकते हो लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, लीफ टेंड्रिल में। इससे पहले मैंने आपको स्टेम टेंड्रिल पढ़ाया है, वो पढ़ा था हमने कुकरबिटेसी में। जो आपके पास कुकरबिट्स होते हैं, वाटरमेलन है, आपके पास पंपकिन है, ठीक है, बीटर गार्ड है, वहां पर आपको स्टेम क्लाइंबर मिलेगा। बट यहाँ पर पी के केस में कौन सा होता है, लीफ क्लाइंबर। यहाँ पे लीफ मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लीफ बनना था, यहाँ पे लीफ बनना था, यहाँ पे लीफ बनना था, बट नहीं बना। क्या बन गया, लीफ टेंड्रिल बन गया। इसके बाद है डिफेंस। डिफेंस में आपको पता है लीफ स्पाइंस, जो लीफ है दे गॉट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कांटे बन जाते हैं ताकि वो जो प्लांट है उसको प्रोटेक्शन मिल सके फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स, एंड वो एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन को भी प्रिवेंट कर सके। अपंशिया कैक्टस में, आर्जिमोन में, इन सब में आपको देखने को मिलते हैं स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, कांटे। और वो कांटे किसके होते हैं, लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। एक कांटा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, स्टेम में, राइट, बोगनविलिया का मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब जो कुछ लीव्स होते हैं दे स्टोर फूड। इन केस ऑफ अनियन, इन केस ऑफ गार्लिक, आपको देखने को मिलेगा कि जो लीव्स हैं, द फ्लेशी लीव्स ऑफ अनियन, द फ्लेशी लीव्स ऑफ गार्लिक, दे स्टोर फूड। वो फूड को स्टोर, क्योंकि यहाँ पर ये अनियन की स्टेम है, छोटी सी स्टेम है, उसके नीचे रूट्स है, एंड देन ये सारे लीव्स हैं, दीज आर द फ्लेशी लीव्स बिकॉज दे स्टोर फूड। दिस इज अ बल्ब ऑफ अनियन। नेक्स्ट, अदर मॉडिफिकेशंस में जैसे आप देखते हो एक ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का प्लांट है, इसमें क्या होता है कि लीव्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेजरली जो पार्ट होता है वो पिटियोल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लीफ है, ये लीफ गिर जाएगा और पीछे क्या बचेगा, पिटियोल। और वो पिटियोल किस में डेवलप कर जाता है, फाइलोड में, और यहीं पर ये लीफ मॉडिफाई हो जाता है फाइलोड में। इसका जो मेन लीफ है वो गिर गया, वो विदर ऑफ हो गया, जो बचा दैट इज योर पिटियोल। और वो पिटियोल की मॉडिफिकेशन यहाँ पे बन जाती है फाइलोड। इसके बाद कुछ प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, उनमें आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर ये बन रहा है पिचर प्लांट एंड निपेंथिस, दिस इज योर वीनस फ्लाई टैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मॉडिफिकेशन है किसकी, लीफ की। लीफ मॉडिफाई हो जा रहे हैं ताकि ये यहाँ पर इंसेक्ट को ले सके, खा सके उनको, ठीक है, इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। तो दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये है लीफ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज योर फ्लावर। सो वी नो दैट फ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बिना जो प्लांट है वो अपना फर्दर नेक्स्ट जनरेशन नहीं कंटिन्यू कर सकता, बिकॉज फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी के ऊपर वहां यही फ्रूट और सीड में बनता है, ठीक है, और फिर आगे वो प्लांट अपनी फर्दर प्रोजेनी को कंटिन्यू रख सकता है। अब फ्लोर एक्चुअली है क्या, इट इज अ हाईली मॉडिफाइड शूट, ठीक है। जहां पर शूट, जहां पर वो स्टेम बन रही थी, जहां से वो लीव्स निकल रहे थे, वही पार्ट यहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है और वो फ्लोर बन जाता है। तो इट इज अ मॉडिफाइड शूट, highly modified shoot, which performs the functions of sexual reproduction. It has a highly condensed axis called thalamus or torus. मैं आपको इसके सारे पार्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउ, shoot bear flowers only when the plant has grown vegetatively. देखो हम देखते हैं कि जब प्लांट को हम लगाते हैं एकदम से उसमें फ्लावर नहीं आते। विद टाइम जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी जैसे जैसे उम्र होती है, विद इन फ्यू डेज, जितना जैसा भी उसका लाइफ साइकिल होगा, सो कुछ समय के बाद ही उसमें फ्लावर आते हैं। सो दैट मीन्स जब वो पूरी तरीके से वेजिटेटिवली ग्रो हो गया उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करता है, एंड देन इट स्टार्ट्स बियरिंग फ्लावर। Flower are either on the axils of leaves और स्पेशल फ्लावरिंग ब्रांच कॉल्ड पेडंकल और फ्लोरल एक्सिस। हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे उसका लीफ निकला, अब लीफ के इस साइड से क्या होगा, एक फ्लावर निकल जाएगा, ठीक है। और या फिर
एक स्पेशल ब्रांच होगी जिसे हम कहते हैं पेडंकल। दिस इज योर पेडंकल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेडंकल, और यहाँ के आपके पास पेडिसल, या फिर ऐसे ब्रांच निकली और फिर उस ब्रांच के ऊपर निकले फ्लावर, तो ये आके आपके पास पेडंकल, और ये आपके पास आ गया पेडिसल। दिस इज योर पेडिसल। ठीक है, मतलब एक ब्रांच होगी, उस ब्रांच के ऊपर जब अगर फ्लावर्स आ रहे हैं, ये ब्रांच है, इसके ऊपर आपके बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं, ये ब्रांच है, ये फ्लावर है, ये ब्रांच आ गया आपका पेडंकल, और ये आ गया इसका पेडिसल। तो ये चीजें समझाऊंगा मैं आगे आपको जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, इट हैज अ स्टॉक। फ्लावर की अपनी जब स्टॉक होते हैं उसके ऊपर पेडिसल, एंड पेडिसल एंड करता है एक ब्रॉड सरफेस में, जिससे हम कहते हैं थैलेमस और टोरस। जैसे ही पेडिसल आया, पेडिसल के ऊपर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर उसके ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे फ्लावर के। ठीक है, नाउ इंडिविजुअल मेंबर जो है वर्ल्स के, मतलब जो फ्लावर में जो भी वर्ल होते हैं, चार वर्ल होते हैं। पहला वर्ल होता है सेपल का, देन पेटल का, स्टेमन्स का और कार्पल्स का। सेपल के उसको कहते हैं कैलेक्स, देन करोला, एंड्रोशियम एंड योर गानोशियम। ठीक है, सो हमने इसको कैटेगराइज किया था दो वर्ल्स में, एक आपके पास असेंशियल वर्ल और एक नॉन असेंशियल। असेंशियल और नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल वो है जो फ्रूट फॉर्मेशन में, सीड फॉर्मेशन में, रिप्रोडक्शन में जिसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, और असेंशियल पार्ट वो क्या, जो रिप्रोडक्शन में जिसका रोल है, जो फ्रूट बनने में, जो फ्लावर बनने में, सॉरी, जो सीड या फ्लावर फ्रूट बनने में हेल्प करता है। तो वहां पर आपके पास आता है स्टेमन और पिस्टिल और कार्पल। एंड सेपल और पेटल क्या है, नॉन एसेंशियल पार्ट। सेपल और पेटल, सेपल जो है इट इज जनरली ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, और ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, किसको प्रोटेक्शन देता है, हमारे उस फूल को, जब वो बर्ड कंडीशन में होता है। तो मैं आपको इसके सारे पार्ट्स यहां से करवाता हूँ फर्स्ट, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले वी आर हैविंग द कैलेक्स। ठीक है, अब कैलेक्स है क्या एक्चुअली, कैलेक्स आपके पास आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला एसेसरी वर्ल है, जिसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, एसेसरी वर्ल। ठीक है, ग्रीन कलर का है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अदर वर्ल्ड ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। जब बर्ड स्टेज में तो बाहर, सबसे बाहर यही वाला पार्ट होगा, जिससे उस पूरे फ्लावर को प्रोटेक्शन मिलेगी। अब जो ये कैलेक्स है, इसका जो मेंबर है, मेंबर्स ऑफ कैलेक्स, कैलेक्स का जो पूरा मेंबर्स है उनको क्या कहते हैं, सेपल्स। मतलब एक को बोलोगे आप कैलेक्स और पूरे ग्रुप को बोलोगे सेपल्स। ठीक है, अब ये कैलेक्स जो है, ये कैलेक्स अब ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। अगर ये फ्यूज्ड है, तो फ्यूज कंडीशन में आप इनको क्या कहते हो, फ्यूज कंडीशन में आप इनको कहते हो गैमोसैप्लस, गैमोसैप्लस। और अगर फ्री है तो आप इनको बोलते हो पॉलीसैप्लस। ठीक है, दीज आर द टर्मिनोलॉजी जो आगे यूज होंगी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉलीसैप्लस। मतलब आपके पास ये जो कैलेक्स है या सैपल है, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। अगर ऐसे फ्यूज्ड है, एक दूसरे से चिपके हैं, तो आप बोलोगे गैमोसैप्लस। अगर ये अकेले अकेले है लाइक दिस, मतलब जुड़े नहीं है, और ये ऐसे, आप इनको बोलोगे पॉलीसैप्लस, मतलब दे आर फ्री, सैपल्स आर फ्री। राइट, सो दिस इज योर कैलेक्स। कैलेक्स के बाद जो सेकंड पार्ट है वो है कोरोला। ठीक है, कोरोला आपका क्या है, इट इज अ सेकंड, सेकंड वर्ल, अगेन एसेसरी है, इसका सीड बनने में, फ्रूट बनने में कोई रोल नहीं है। राइट, ये हेल्पफुल होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो विल राइट ओनली पॉलिनेटर्स। अब ये इसकी जो शेप है वो वेरी कर सकती है, शेप में वेरी, क्या क्या शेप हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकता है, ट्यूब लाइक हो सकता है, बैल की तरह हो सकता है, बेल शेप, व्हील शेप भी हो सकता है, व्हील की तरह, पहिए की तरह। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ शेप्स। अब यहां पर भी आपका जो कोरोला है सिंगल, और उसके पूरे ग्रुप को क्या बोलोगे आप, पेटल्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। अभी जो पेटल्स हैं, अगेन दे आर फ्री, दे आर फ्यूज्ड,
तो यहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे? तो फ्री के लिए आप लिखोगे पॉली पेटल्स, मतलब पेटल जब फ्री होंगे आप उनको अलग अलग करके निकाल सकते हो। और अगर फ्यूज हो गए तो आप लिखो गैमो पेटल्स, मतलब सारे एक तरफ एक तरीके से जुड़े हैं। आपने धतूरे का फूल देखा होगा। धतूरे का जो फूल होता है पूरा बेल शेप, ट्यूब लाइक होता है ना, लंबा सा फनल की तरह। तो अगर आप उसको देखोगे वो पूरा फ्यूज्ड होता है। आप लोग थिविशिया का देखोगे, कनेर का जो फूल होता है कनेर का, उसमें भी वो पूरा उसमें भी बेल की तरह होता है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स अबाउट कोरोला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, यस। अब ये जो कैलेक्स और करोला प्रेजेंट होते हैं हमारे एक फ्लोर में, ये किस तरीके से अरेंज्ड है उस फ्लोर बड के ऊपर, तो उसको समझते हैं। तो उस पार्ट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। दैट इज योर एस्टिवेशन। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच ग्रुप ऑफ पेटल्स या सेपल्स, कुछ भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। सो ये यहाँ पर अरेंज है, एक दूसरे का क्या रिलेशन है इसका, जब हम इसको समझते हैं, इसकी अरेंजमेंट को समझते हैं, दैट इज योर एस्टिवेशन। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन में पहली आती है वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो मार्जिन है, या इनको सेपल और पेटल दोनों के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जो इसके मार्जिन है, दे मीट बाय देयर एजेस, मतलब जो इनके एजेस हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट दे डोंट ओवरलैप नहीं करे, मतलब एंड टू एंड जुड़े हैं। ये एक पेटल या सेपल है, ये दूसरा पेटल या सेपल, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये जो पांच फ्लोरल ऑर्गन्स है, एक्सेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स, आइदर पेटल आइदर सेपल, ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि जिनमें इनके मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब एंड टू एंड अरेंजमेंट। एंड दिस एंड टू एंड अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। दिस इज योर वेलवेट। ठीक है, एग्जाम्पल है मस्टर्ड। आप सरसों का फूल ले लो, कैलोट्रोपिस का ले लो, आपको यही पैटर्न जो है एस्टिवेशन का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट ट्विस्टेड और कंटॉर्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा, जो एक मार्जिन है पेटल या सेपल का, इट इज रेगुलरली ओवरलैप्स द मार्जिन ऑफ एन एडजेसेंट पेटल एंड अदर मार्जिन बीइंग ओवरलैप्ड बाय द मार्जिन, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज अ ट्विस्टेड। देखो, ये बाहर, ये अंदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर वहां पर क्या ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ऐसी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है तो आप उसको बोलते हो ट्विस्टेड, है ना? ट्विस्टेड है, देखो यहाँ पर दो बाहर, दो अंदर, और यहाँ पर एक उसके साथ, है ना? ये देखो, ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये इन दोनों के अंदर फंसा है। ठीक है, ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर, मतलब एक दूसरे में यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं। दैट इज अ ट्विस्टेड। ट्विस्टेड किस किस में? चाइना रोज में, लेडी फिंगर, कॉटन, इन सब में आपको ट्विस्टेड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, द मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन another बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मतलब ऐसे ही उलझे पड़े हैं। ठीक है, मार्जिन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है किसी भी उसमें, वो पड़े हैं, मतलब ओवरलैप हो रहा है। दे डू ओवरलैपिंग बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सो वो आपके पास आता है इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल है गुलमोहर का जो फूल होता है और केशिया का। ठीक है, अमाल्टास जो होते हैं, क्रंगल जिसे हम कहते हैं, लंबे लटकते फूल, ठीक है, वो केशिया है, उसमें भी आपको इम्ब्रिकेट। देन है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी एक स्पेसिफिक आपको कुछ फैमिली में मिलेंगी, जैसे आपके पास पी मटर वाली, राजमा वाली, जो ये फैमिली है पेप्लोनिशिया फैमिली, इसमें देखने को मिलेगी, फेबेसी में। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, देयर आर पांच पेटल्स। वो पांच पेटल में से जो सबसे बड़ा पेटल होता है, सब कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सबसे बड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा ऐसे स्टैंडर्ड आ रहा है, जिसका स्टैंडर्ड है। देन उसके बाद दो लेटरल है लाइक दिस, दो लेटरल, और फिर एक इनके बीच में ऐसे करके छुपा पड़ा है। सो ये आपके पास स्टैंडर्ड, ये आगे विंग्स, और ये आ गया छोटा वाला कील। सो ऐसे ये वाली अरेंजमेंट आपको सिर्फ किस में मिलेगी, फैबेसी फैमिली में। जैसे पीज, मटर हो गया, आपके पास ये बीन्स हो गई, ठीक है, जिसमें वो फली लगती है, और उसमें आपको वहां वो वाले जो फ्लावर होते हैं जिसमें आगे फली बननी होती है, पॉड बननी होती है, उन फूलों में आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलेगी। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। ये एस्टिमेशन सिंपली है क्या एक्चुअल, ये जो एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन है, सेपल या पेटल, ये उस फ्लावर बड में कैसे अरेंज है, वेलवेट से अरेंज है, ट्विस्टेड से अरेंज है, इम्ब्रिकेट से अरेंज है, या फिर आपके वैक्सिलरी से अरेंज है। ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपकी। अब हम चलते हैं वापस पीछे। सो ये
हम लोग नॉन एसेंशियल पार्ट्स को पढ़ चुके हैं. नाउ विल शिफ्ट टुवर्ड्स एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स. एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड यहाँ पर आपके पास स्टेमन और कार्पल को हम पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले आपके पास है एंड्रोशियम. एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन्स. स्टेमन से बना होता है और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है. अब हर एक स्टेमन में क्या क्या है? ईच स्टेमन हैज गॉट 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स बोल सकते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. और एंथर और फिलामेंट जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं कनेक्टिव. ठीक है. तो इसके पास क्या क्या होता है? एंथर होता है, एंथर के बाद फिलामेंट. एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड होता है, इसकी 2 लोब्स होती हैं, ऐसे होता है बायलोब्ड. बायलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स. ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स. तो टोटल हो जाते हैं इसमें 4. 1 2 3 4, 4 सैक मतलब जिसमें पोलन्स बनते हैं. और इन चैम्बर को हम क्या कहते हैं? पोलन सैक्स. और इसके अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है. ठीक है. बाकी जो पार्ट है स्टेराइल पार्ट उसे हम कहते हैं स्टेमिनोड, जहां पर एंथर में पोलन ग्रेन्स नहीं बनते. ठीक है. अब ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. आपके पास फिलामेंट होगी और उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे एंथर होगा. ये आपके पास फिलामेंट, ये एंथर एंड ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास आ गया कनेक्टिव. ठीक है. अब इसकी भी क्या है? क्लासिफिकेशन है. आपको एंड्रोशियम जो देखने को मिलेगा उसके भी बहुत तरीके के क्या होंगे? अरेंजमेंट्स होंगे. राइट. सो वो कुछ टर्म्स है, मैं यहाँ पर लिखूंगा और फिर उनको वन बाय वन समझाऊंगा. सबसे पहली टर्म है आपके पास एपीपेटलस, क्योंकि टर्म्स आगे यूज होंगी. एपीपेटलस के बाद है आपके पास पॉली एंड्रस. पॉली एंड्रस के बाद आपके पास है मोनो एडल्फस, देन डाई एडल्फस, देन पॉली एडल्फस. पॉली एडल्फस के बाद है डाइडाइनमस एंड देन आपके पास है टेट्रा डायनेमस. ठीक है. अब चलिए इसे पढ़ते हैं. सबसे पहले एपीपेटलस. नो एपीपेटलस में क्या होता है? द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड और अटैच्ड टू द पेटल्स. मतलब यहां पर क्या होता है? स्टेमन्स किसके साथ अटैच होंगे? सिंपली दे आर अटैच्ड टू द पेटल. जैसे एक पेटल निकल रहा है ऐसे और उसके ऊपर यहाँ पर अटैच होंगे. मतलब नीचे नहीं अटैच होकर, थैलेमस के साथ अटैच ना होकर ऊपर अटैच होंगे. थैलेमस क्या है? जैसे आपके पास एक फ्लावर है ऐसे, ये उसका आ गया पेडिसल, ये आ गया इसका थैलेमस. थैलेमस के यहाँ पर आगे सेपल, सेपल के बाद यहाँ पर आपके आ गया पेटल, देन सेंटर से यहाँ से आपके आ गया कार्पल और यहाँ से आपके आगे स्टेमन. तो ये स्टेमन यहाँ से ना होते हुए कहां से निकलता है? इस पेटल से. तो उसे हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन. दैट इज योर एपीपेटलस कंडीशन, जब आपका स्टेमन पेटल से अटैच होता है. एग्जाम्पल लिख लो, ब्रिंजल. जितने भी सोलेनेसी के मेंबर है, पोटैटो के फूल देख लो, ब्रिंजल के, मिर्ची के फूल देख लो, उन सब में एपीपेटलस कंडीशन होती है. मतलब स्टेमन्स किससे अटैच होते हैं? पेटल से अटैच होते हैं. देन है पॉलीएंड्रस. पॉलीएंड्रस मतलब स्टेमन्स फ्री है, फ्यूज नहीं है. स्टेमन्स कैसे हैं? फ्री है. एग्जाम्पल है पपाया. स्टेमन जो आपके निकल रहे हैं ऐसे, दे आर ऑल आर फ्री, फ्यूज नहीं है. ठीक है. अब मोनोअडल्फस क्या है? द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड बाय मींस ऑफ देयर फिलामेंट इन वन बंडल. मतलब जब स्टेमन्स क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं और दे फॉर्म वन बंडल. पूरा एक बंडल सा बन जाता है. मतलब ऐसे करके एक बंडल सा बन जाएगा और ऐसे स्टेमन्स होंगे बहुत सारे, लाइक दिस. ठीक है. तो ये आपके पास मोनोडल्फस. एग्जाम्पल है चाइना रोज. चाइना रोज, आप चाइना रोज देखते हो ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसमें बीच में से ऐसे निकली होती है और उसके साइड में ऐसे करके बहुत सारे ये जुड़े होते हैं. तो वो आपके पास मोनोडल्फस. मतलब सारों की जो
फिलामेंट है वो फ्यूज करके एक बंडल सा बन जाता है, ये दिस वन। उसको निकालोगे आपको बीच में से निकलेगा, ठीक है, व्हाइट कलर का फिलामेंट जैसे, वो सारी बंडल बना देते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। दैट इज मोनोडल्फस। डायडल्फस में क्या होता है? फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड इनटू टू बंडल्स, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं स्टेमन्स क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं इनटू टू बंडल्स में। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी पी में, मटर में। पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस मतलब फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स, ठीक है, यहाँ पर मोर देन टू बंडल्स, आपको दो से ज्यादा बंडल्स मिलेंगे। किसके? ऑफ स्टेमन्स के या फिलामेंट्स के। एग्जाम्पल आपको मिलेगी सिट्रस, नींबू में, ठीक है। डायडर्मस, डायडर्मस में क्या होता है? यहाँ पर दो बंडल बनते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है, टोटल चार स्टेमन होंगे, चार में से दो छोटे दो बड़े, दो छोटे स्टेमन, दो आपको ऐसे छोटे स्टेमन मिलेंगे और दो आपको क्या मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं कि डायडर्मस कंडीशन। ये आपको किस में मिलेगी? तुलसी में, ऑसिमम है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा आउट ऑफ फोर, टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग, ठीक है, फिलामेंट। दो की लंबी फिलामेंट होगी, दो की छोटी फिलामेंट होगी। एग्जाम्पल है आपके पास तुलसी। टेट्राडाइमस में क्या होगा? चार, फोर लॉन्ग होंगे एंड टू शॉर्ट होंगे। ये किस में होता है? आपकी सरसों में, मस्टर्ड में, राइट। सो ये है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द कार्पल और गायनोशियम। तो आपने आपको मैंने यहाँ पर चार पार्ट्स बताए थे, सेपल, पेटल, कार्पल और स्टेमन। तो सेपल, पेटल और स्टेमन हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे कार्पल, जिसे हम कहते हैं गायनोशियम, ठीक है। सो लास्ट इज योर गायनोशियम, ठीक है। सो गायनोशियम में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड कार्पल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पिस्टिल, ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पिस्टिल। कार्पल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पिस्टिल, मतलब जो पिस्टिल बनी है वो कार्पल से मिलके बनी, और इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट्स। क्या क्या है? ओवरी, स्टाइल एंड योर स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी क्या है? इट इज अ एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, बेस में होता है एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, ठीक है। उसके ऊपर स्टाइल है, ये कनेक्ट करती है ओवरी को टू द स्टिग्मा। एंड योर स्टिग्मा क्या है? इट इज अ रिसेप्टिव पार्ट, रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पिस्टिल, और ये रिसीव करता है पोलन्स को आफ्टर पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो जाएगी तो पोलन्स जहां पर आएंगे, जिस सरफेस के ऊपर आएंगे, वो आपका होगा पिस्टिल। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आती है एपोकार्पस, एक आती है सिनकार्पस। तो इसको समझते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, ठीक है। सो एपोकार्पस क्या है और सिनकार्पस क्या है? एपोकार्पस वो होती है जहां पे कार्पल्स आर फ्री, एंड सिनकार्पस वो होती है जहां पे कार्पल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। जहां पर क्या होते हैं? कार्पल्स आर फ्यूज्ड, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। सो यहां पर आपके पास ऊपर वाले में एग्जांपल आ जाएगी रोज की और लोटस की, और सिन कार्पस में आपके पास आ जाएगा मस्टर्ड और टमाटो, ठीक है। सो ये है आपके पास गानोशियम का, कार्पल का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सो ये आपके पार्ट्स हो गए सारे फ्लावर के। तो मैं आपको एक बार ड्रा करके दिखा देता हूं चीजों को।
ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर सेपल, देन यहां पर आपका गानोशियम, एंड देन यहां से आपके एंड्रोशियम, और जिसे हम स्टेमन्स भी कहेंगे। ठीक है, एंड देन यहां पर आपका रहेगा पेटल्स। ठीक है, सो अब हम इसको करेंगे लेबल, और इसके जो पार्ट्स हैं उनको उनको हम लेबल करेंगे। सो यहां पर सबसे पहले दिस पार्ट इज योर पेडिसल और स्टॉक, दिस इज योर थैलेमस, ये आपके पास आ गया सेपल, ये आपके पास आ गया पेटल, राइट। एंड देन आफ्टर दैट आपके पास ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर दिस पार्ट इज योर स्टेमन, एंड इस स्टेमन में ये वाला पार्ट है एंथर, एंड दिस इज योर फिलामेंट एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, एंड देन ये जो पार्ट है, दिस इज योर स्टिग्मा, रिसेप्टिव पार्ट, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर क्या है, इट कंटेन्स ओव्यूल्स। एंड मैंने आपको बताया था ओव्यूल्स क्या है, ओव्यूल्स होते हैं आपका मतलब इट इज अ फ्यूचर सीड, जो सीड बनेगा वो ओव्यूल ही बनता है। ठीक है, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर फ्लोर। तो ये सारे पार्ट्स हैं किसके, फ्लोर के। सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ऊपर ये सारी इसका पार्ट है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम देखें तो फर्दर टाइप्स ऑफ फ्लोर, फ्लोर की भी अब क्लासिफिकेशन दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट इसको क्लासिफाई किया गया। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स के बेसिस पे कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक फ्लोर में प्रेजेंट है। सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स एंड बायसेक्सुअल फ्लोर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स कौन से हैं, जिन फ्लोर्स में um, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर मेल आइदर फीमेल। इफ ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट, सो वो आपके पास होता है मेल फ्लोर, राइट, और उसको मिलते हैं स्टैमिनेट फ्लोर, राइट। एंड इफ द फीमेल ऑर्गन इज प्रेजेंट, दैट फ्लोर इज योर पिस्टिलेट फ्लोर, मतलब वहां पर सिर्फ कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे पपाया पपाया का जो फ्लोर होते हैं आपको यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स मिलेंगे, फीमेल फ्लोर अलग मिलेंगे, मेल फ्लोर अलग मिलेंगे, दैट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लोर। एंड सेकेंड है बायसेक्सुअल फ्लोर। बायसेक्सुअल फ्लोर में क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। आपको स्टेमन पिस्टिल, स्टेमन मतलब कार्पल, स्टेमन और कार्पल आपको एक ही फ्लोर में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, पी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाइना रोज, उन सब वो दो आर द बायसेक्सुअल फ्लोर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने सिमेट्री को भी स्टडी किया है कि फ्लावर की जो सिमेट्री है, मतलब जो फ्लोरल ऑर्गन्स आपके थैलेमस के अराउंड प्रेजेंट है, जो मैंने थैलेमस आपको दिखाया, दिस इज अ थैलेमस रिसेप्टेकल, जिसके ऊपर सारे वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। इस थैलेमस के ऊपर जो सारे फ्लोरल ऑर्गन्स है, चाहे वो सेपल है, पेटल है, कार्पल है, स्टेमन है, उसकी क्या अरेंजमेंट है, उसको स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोरल सिमेट्री। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल सिमेट्री आपके पास तीन कंडीशंस देखने को मिलती हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, सब यहां पर आप तीनों देख लो, दिस इज योर एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक में साइक्लिक फ्लोर होगा, उसको आप डिवाइड कर सकते हो टू इक्वल वर्टिकल हाफ्स में इन एनी प्लेन। आप इसको कहीं से भी काटो, ऐसे काटो, कहीं से भी काटोगे, यू विल गेट अ टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, राइट, उसको कहीं से भी काटो तो यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स, दिस इज योर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर। कहाँ होता है, चाइना रोज, सोलेनम, सोलेनम आपका जैसे मिर्ची का फूल हो गया, आलू का फूल हो गया, टमाटर का फूल हो गया, इन सब में आपको एक्टिनोमॉर्फिक। और इसको हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको सिमेट्री पढ़ाऊंगा, तो रेडियल सिमेट्री भी यही है कि आप किसी और ऑर्गेनिज्म को,
किसी भी वर्टिकल प्लेन में काटोगे तो यू विल गेट अ टू इक्वल हाफ्स। हमारे केस में ऐसा नहीं होता। हमारी बायलेटरल सिमेट्री, आप अगर हमें सेंटर, जो लाइन सेंटर से पास करेगी तभी आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और जो हाफ्स आपको मिलेंगे वो दूसरे की मिरर इमेज होगी। ठीक है, वो आपका होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में और क्या होता है कि टू इक्वल हाफ्स में तब भी डिवाइड होगा जब आप उसको एक ही प्लेन में काटोगे। ठीक है, आपको एक ही प्लेन में काटना पड़ेगा, देन यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स। एंड वो जो जो हिस्सा उसका मिलेगा वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगा। दिस इज योर जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है मटर, बीन, गुलमोहर, केशिया। इन सब फ्लावर में आपको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने मिलती है, विच ऑल्सो कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और कुछ फ्लॉर तो ऐसे होते हैं कि भाई वो बोलते हैं हमने किसी भी सिमेट्री को फॉलो नहीं, तुम हमें कैसे भी काटोगे हम इक्वल हाफ्स नहीं देंगे। वो बनते हैं आपके एसिमेट्रिक और एसाइक्लिक। आपका कैना, कैना का जो फ्लॉर होते हैं उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, उसको आप दो इक्वल हाफ्स में जिस किसी भी तरीके से काट लो आपको टू इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, दैट इज योर एसिमेट्रिक फ्लॉर। ठीक है, तो मार्केट में आपको एसिमेट्रिक में मिलेंगे, कभी आपको सीधे एक जैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, अलग अतरंगी लोग मिलेंगे, ऐसे अतरंगी फ्लावर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो थैलेमस आप देखते हो, जिस थैलेमस के ऊपर सभी फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है, अब वो कैसे वहां पर इंसर्टेड है। ठीक है, उनकी इंसर्शन कैसे है उस पे, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ थैलेमस होते हैं। हाइपोगाइनस, पैरीगाइनस एंड एपिगाइनस, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लॉवर्स। हाइपोगाइनस, पैरीगाइनस एंड एपिगाइनस। ठीक है, हाइपो, अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं हाइपोगाइनस फ्लोर को के पास सुपीरियर ओवरी होती है, मतलब ओवरी सबसे ऊपर होगी और उस ओवरी के नीचे से सारे पार्ट्स निकले हुए होंगे, सो दिस इज योर हाइपोगाइनस। ठीक है, मतलब उसको एक ऊंची पोजीशन मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हो दिस इज द ओवरी, ओवरी के नीचे से ही सारे सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, ये ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। ओवरी किस पे डेवलप हो रही है, टॉप ऑफ द थैलेमस, तो दिस ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर बिकॉज वो सबके ऊपर है। हाइपोगाइनस फ्लोर, एग्जाम्पल मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ये सारी। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स का खेल है, अगर आपको एग्जाम्पल याद रहती, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, आप चीजों को रिमेंबर कर पाओगे, और एग्जाम्पल्स आपसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है पैरीगाइनस। पैरीगाइनस में क्या होता है, तो थैलेमस ग्रोज अपवर्ड। थैलेमस कहता है कि मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चलता हूँ और एक कप बना देता हूँ, और उस कप को बोलते हैं हाइपेंथियम। ठीक है, और ओवरी उसके बीच में आ जाती है, ओवरी उसमें आ जाती है उस कप लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर बाकी उसके पार्ट्स उसके रिम के मार्जिन के अराउंड वहां से पार्ट्स निकलते हैं। जैसे आपको एक डिब्बा जैसा मिलता है, डिब्बा, डिब्बे का जो ऊपर वाला रिम होता है जहां पे आप ढक्कन लगाते हो, उस रिम से उस मार्जिन से आपको क्या निकलते हो दिखेंगे, फ्लोरल पार्ट्स। कौन कौन से, सेपल, पेटल और स्टेमन। और कार्पल जो ओवरी है वो बीच में बैठी है, तो पैरीगाइनस है। ठीक है, किस किस में है, रोज में है। रोज डे जब आप सेलिब्रेट करते हो, जो आप रोज देते हो, उसमें आपको पैरीगाइनस ही देखने को मिलती है, और वहां पर ओवरी हाफ सुपीरियर होती है। अब हाफ सुपीरियर हो क्योंकि इसके हाफ पोजीशन से वो पार्ट्स निकल रहे हैं। ठीक है, पीच आड़ू उसमें भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी अब इंफीरियर हो गई, अब उसने कहा कि मैं बिल्कुल इंफीरियर हो रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और बिल्कुल अंदर जाके छुप जाएगी, और फिर उसके ऊपर से क्या निकलेंगे, पार्ट्स निकलेंगे, तो दिस इज एपिगाइनस फ्लॉर। ठीक है, द थैलेमस ग्रोस अपवर्ड टू कंप्लीटली एनवेलप द ओवरी। एनवेलप कर देंगे ओवरी को, देखिए ये पूरी ओवरी इसमें छुप चुकी है, एपिगाइनस। एंड the other floral parts are born at the tip of the fused thalamus and ovary. Such an ovary is described as inferior. एग्जाम्पल है सेब, सनफ्लावर, पंपकिन, इसमें होती है एपिगाइनस। तो मैंने आपको सबसे पहले बताई हाइपोगाइनस किस में थी, मस्टर्ड में और चाइनारोस में। पैरीगाइनस थी रोज में, रोज डे याद करना है आपने, और पी और पीच। ठीक है, और एपिगाइनस होती है आपके एप्पल में, सनफ्लावर में और पंपकिन में। तो डायग्राम से आप समझ लेंगे, तो ये डायग्राम्स को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। सो ये है आपके पास फ्लोर का, और फिर हम फर्दर ये जो प्लेसेंटेशन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इंफ्लोरेसेंस को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी तक इतना ही। ठीक, आई होप आज हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं लीफ और फ्लावर के बारे में, आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।